फरोज साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल कह रहा है ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, अब नून लीग भी कह रही है ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि आज मरीम नवाज ने भी आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया कि साकिब निसार तो खुद खामोश बैठे हैं, आप लोग इसलिए दिफा कर रहे हैं क्योंकि आप बेनिफिशरी हैं इस सारे के सारे मामले के और आपको डर है कि साकिब निसार एक्सपोज होंगे तो आप भी हो जाएंगे। कमीशन के आप भी हामी हैं कि इंडिपेंडेंट तहकीकात हो जाए। अगर इन लोगों ने ये सारी साजिशें की हैं तो जाहिर है आपके ओपोनेंट हैं और ज़्यादा खुल के सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। नहीं, देखिए बात यह है कि जब तो ट्रुथ कमीशन की बारी आती है, बात होती है, जब आप इदारों की बात करते हैं, ये इदारों का अमल दखल इनको सिलेक्टिवली क्यों याद आ जाता है? ये इदारों का अमल दखल इनको उस वक्त क्यों नहीं याद था जब ये जनरल जलानी की चूसनी लेके इक़्तिदार में आ रहे थे? ये इदारों का अमल दखल इनको उस वक्त क्यों नहीं याद आ रहा था जब इन्होंने इलेक्टेड हुकूमतों को जो है वो गिराने के लिए साजिशें किया करते थे? ये किसी से ढकी छुपी हैं क्या? इनको ये उस वक्त का एक किरदार क्यों नहीं याद आ रहा कि जब एक 8 साल बाद हुदैबिया पेपर मिल केस को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो बंद कर दिया जाता है? क्या जस्टिस कयूम को जो है वो हम भूल जाएं? क्या रफ़ीक तारड़ को जो है वो हम भूल जाएं? जस्टिस रमदे को जो है वो हम भूल जाएं? ये वो क्या इदारों के किरदार जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे? मसला बुनियादी तौर के ऊपर यह है कि अपने केस को ये 3.25 साल से 3 साल 3 महीने हो गए हैं अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर की हुई हैं उनको मेरिट के ऊपर ये आगे नहीं चलने दे रहे। इनके 16 बार इल्तवाएँ ले चुकी हैं, आज भी इनके वकील ने इल्तवा ली ताकि केस को डिले किया जाए, इस किस्म के कमिश्नों के पीछे जो छुपा जाए और इल्तवाएँ लेकर उससे पीछे आप इसको ब्रॉड कर दें। आज तक कोई सबूत नहीं आया उन 4 फ्लैट्स का। मगर आप इसको ब्रॉड कर दें कि जी कमीशन होगा सबूत नहीं आया जिसमें जनरल जलानी से लेकर और सैफुर रहमान से लेकर सारे के सारे मामलात होंगे। आप स्कोप और बड़ा कर दें कि जो नून लीग जिस तरीके से इदारों के पीछे होती थी और बड़ा कर दें, मगर कमीशन के लिए हामी तो बने, तहकीकात के लिए तो फिर हामी बने ताकि तहकीकात हो। आप क्या कह रहे हैं ना साहब? इसे शाहजेब 1954 से शुरू कर ले, 1958 से शुरू कर ले और आ जाएं 2021 तक। फरूख साहब, ये अच्छा ना हो जाए इदारों की मुदाखलत भी, और अगर सियासी जमातों ने जो फायदा उठाया है जिसमें नून लीग भी शामिल है उसकी तहकीकात कर लें। कब जो है वो गैर आईनी मुदाखलत हुई है और कब जो है वो ये साजिशें होती रही हैं, उसमें वो सारे आ जाएंगे, वो रेफरेंडम भी आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी, ये एक ऐसी डिबेट है जिसके ऊपर हमेशा डिबेट होती रही है और इसके ऊपर कभी ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर कोई जो है वो सारे दूध के धुले आए हैं। लेकिन मेरा बुनियादी तौर के ऊपर सवाल आज भी वही है कि जो इनको सज़ाएं हुई हैं एवन फील्ड के 4 महलात के ऊपर, उसके केस को राना सनाउल्लाह साहब आज आपके टीवी शो के ऊपर कह के जाएं कि उसकी डे टू डे कोर्ट हेयरिंग करें, उस केस को ये मेरिट के ऊपर आगे चलने देंगे, वहाँ पर ये अपने ज़राए जमा करवाएंगे, वहाँ पर ये रसीदें दिखाएंगे। वो तमाम चीज़ें ये नहीं दिखा रहे। मेरा तो बुनियादी सवाल ये, कहते हैं हमें करप्शन पे सजाएं नहीं हुई, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ क्या होती है, एसेट बियॉन्ड मीन्स क्या होते हैं? आपने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह ये सासे हमारे हैं, ये बेनिफिशियल ऑनर मरियम सफदर है जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन आप जब जवाब देने आते हैं तो आप कहते हैं हजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट खरीदे गए, बाद में कतरी खात रद्दी का टोकरी बन जाता है, जाली ट्रस्ट डीड आ जाती है। अब आप कभी हलफनामे ले आते हैं, कभी ऑडियो टेपे ले आते हैं। आज वज़ीर आज़म ने भी ये बात की है, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मेरिट पर से शुरू हुआ है, मेरिट पर केस लड़े तो आपको केस खत्म करें, मसला ही कोई नहीं था। आप मेरिट और जो जब सजा को सस्पेंड किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्लाह ने, तो उसमें मरीम नवाज साहिबा की, और जब वो सजा को सस्पेंड करते हुए केस के मेरिट्स पर बड़े सवालात उठाए थे, तो मेरिट पर आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं केस के लिए और इस एविडेंस को उसी में शामिल कर लें? शाहजेब, जब वज़ीर आज़म ये कहता है कि मेरिट के ऊपर केस लड़े तो उसे उस जज का जो है वो बयान उसकी नज़र से नहीं गुजरा जिसने सज़ा देने के बाद कहा कि उसने सज़ा जो है वो क्यों दी है। वो ख़ुद कह रहा है कि ना कोई मेरिट है, ना कोई शहादत है, ना कोई सबूत है, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। और उससे भी जो है वो इस ऑडियो टेप की जो है वो गवाही मिलती है, शौकत सिद्दीकी के बयान से भी जो है वो इसकी गवाही मिलती है, राना शमीम के एफिडेविट से भी इस बात की जो है वो गवाही मिलती है। यानी मामला ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये एक ऑडियो टेप जो है वो आई है और उससे जो है वो बात आगे जो की जा रही है, ये तो एक यानी पूरी सीरीज है। फरूख साहब, ये जो सवाल है, जब फरूख साहब, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी अपील है, अगर ये डे टू डे हेयरिंग हो भी जाए और मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो भी जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी सज़ा हो जाए, मगर ये जो सवालात खड़े हो गए हैं जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी से लेकर अरशद के बयान से लेकर अरशद मलिक की वीडियो फिर एफिडेविट, इसको एड्रेस तो करना है ना किसी ने। आप हुकूमत, बतौर हुकूमत आप तहकीकात के लिए क्यों नहीं तैयार कीजिए?
कमीशन के बनाएं और दूध का दूध पानी का पानी करें, क्योंकि सवालात अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे अगर इनके खिलाफ या हक में कहीं भी फैसला आ गया। देखें बड़ा ये आसान काम है शाहजेब। इस मुल्क के अंदर होता ये रहा है कि लूट मार करो, इक़्तिदार में आओ, लूट मार करो, और कल को आपसे पूछे तो आप कहो मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और अकाउंटेबिलिटी को फलने फूलने कब दिया इन्होंने? ये तो मुकमुका करते थे। आप मुझे बताएं कि सैफुर रहमान के केसेस देख लें, रहमान मलिक के केसेस देख लें, उसके बाद परवेज मुशर्रफ से जो है वो एनआरओ ले लिया, ब्रॉडशीट के चक्कर में 27-28 मिलियन डॉलर पाकिस्तान जुर्म है, उस पर कोई बात नहीं करता। तो वो जुर्म का फैसला अदालत ने अगर कर भी दिया तो मैं इसे जायदों से बनाए गए। मेरा पाकिस्तानी आज ये सवाल पूछता है, उसके ऊपर बात नहीं करते। उसका जवाब अदालत अगर ले लेती है उनसे शुरू कर देते हैं, तो इन सवालात का जवाब कैसे मिलेगा? इसके लिए आप बतौर हुकूमत नहीं है बिल्कुल भी तहकीकात के लिए तैयार के इन इल्जामात की ट्रांसपेरेंट तहकीकात? कमीशन एक मिनट देखें शादेब एक मिनट सुन लें। अगर तो किसी हाजिर सर्विस जज के ऊपर मामला आता है, किसी हाजिर सर्विस जज के ऊपर मामला आता है, तो पाकिस्तान के आइन और कानून में फोरम मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम मौजूद है। जो जस्टिस शौकत सदीकी वाली ये बात करते हैं, वो मामला ऑलरेडी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो जा चुका है। अगर आज ये कोई चीज़ सामने ले आते हैं जिनकी मैं कैसे इनकी बात मान लूँ, जिनका रिकॉर्ड ये है कि वो कभी कोयटा बेंच पे ब्रीफ केस चलाते थे, कभी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते थे, कभी जो है वो लोगों को नवाजने के लिए बड़े बड़े लुक्रेटिव ओहदों की उनको लालच दिया करते थे, आज उनके मुतालबे के ऊपर ट्रुथ कमीशन बना दें, ऐसी पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी किया है। मॉरल्स इन्होंने अपने दौर में तो कभी शो नहीं किए। फरूख साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी किया है कि अब ऐसी बातें हो गई हैं कि कमीशन बनना चाहिए। देखें बात यह है, ये हर दौर के अंदर ये बातें होती रही हैं, लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा कि बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा आसान काम था। ये इधर उधर का ह्यू एंड क्राई ख़त्म हो जाता है ना। आप सिंपल अपने ज़राए पेश करें, रसीदें पेश करें, आपके पास पड़ी हैं, सबूत पेश करें, आप अदालत से बरी हो जाएं। आप एक एब्सकॉन्डर बन के सजा याफ्ता नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, बच्चों समेत, भतीजों समेत। यहाँ पर मरियम सफदर जो है वो आए रोज़ अदालतों पर हमले करती हैं, कभी अफवाज पाकिस्तान के जो जिम्मेदारान हैं उनके नाम लेते हैं। ये ऐसे मामलात नहीं चल सकते। ये चाहते हैं कि जमहूरियत वही है जो इनको सूट करती है, इदारे वही हैं जो इनको सूट करते हैं। इससे पहले जो इनकी बेल्स हुई हैं, मैंने एक और इशू पे भी बात करनी है, और राना साहब आपका सारी लीडरशिप जो है वो अदालतों से जमानतों पे बाहर नहीं आई। राना साहब आपका एक और इशू पे भी बात करनी है, और मैं ये जो डे टू डे यानी शाहजेब बात सवाल आपका कुछ है, ये पता नहीं किस तरफ जो है वो चले जा रहे हैं और उन बातों को जो है वो सामने ला रहे हैं। मामला ये जो डे टू डे हेयरिंग की बात कर रहे हैं, वो भाई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपसे पूछा कि भी लाओ क्या सबूत हैं जो आप मरियम नवाज शरीफ के ऊपर आपकी एलिगेशंस हैं, आपके पास सबूत ही कोई नहीं है। आपका प्रोसिक्यूटर कहता है मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे दे ताकि मैं सबूत जो है वो ढूंढ के केस तो फिर बड़ा आसान हो गया। आपको तो कहना चाहिए जो है मुकदमे की उसमें है कुछ नहीं, तो कहना चाहिए डे टू डे ये केस जो है ये तो फ्रॉड है, दवाएं आप ले रहे हैं। ये तो आपने जो है ये एक फ्रॉड किया है मिलके नैब के साथ, और नैब चेयरमैन की जो वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करके ये केसेस आपने जो है वो बनवाए हैं। इन केसेस की क्या बात है? मामला तो ये है कि इस मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करके जो है वो उसको जो है वो टॉपल किया गया, उसके बाद जो है वो इलेक्शन रिग किया गया। उसके जो किरदार हैं जिन्होंने इस ओबाश नाहल नालायक टोले को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया मुझे राना साहब, ये जो इतनी बड़ी साजिश हुई है, बात तो इसकी है कि ट्रुथ कमीशन बनाया जाए और इन किरदारों को जो है वो सामने लाया जाए।